नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर करोड़ हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। इस भव्य मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व तीसरी सदी में सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष नामक राजा ने करवाया था। इस मंदिर के निर्माण से जुड़े कुछ ऐतिहासिक मत भी हैं और इस पर यकीन करें तो मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में भी किया गया था। भगवान भोलेनाथ के धाम पशुपतिनाथ में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, लेकिन वह इसे बाहर से देख सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह में पंचमुखी शिवलिंग है। कहते हैं कि ऐसा विग्रह दुनिया में कहीं और नहीं है। हिंदू पुराणों के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास भगवान शिव ने यहाँ पहुंचकर एक चिंकारे का रूप धारण किया और गहरी नींद में सो गए। जब भगवान शिव वाराणसी में नहीं मिले तब देवताओं ने उन्हें बागमती के किनारे इस स्थान पर पाया। देवता उन्हें वापस ले जाने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान चिंकारे के रूप में भगवान शिव ने बागमती नदी के दूसरे किनारे की ओर छलांग लगा दी। छलांग लगाने के दौरान ही उनका सींग 4 टुकड़ों में टूट गया था। कहते हैं कि तभी से भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए। करीब 4000 साल पुरानी महाभारत की कथा के अनुसार जब पांडव स्वर्ग प्रयाण के लिए हिमालय की ओर जा रहे थे, उस समय उत्तराखंड के केदारनाथ में भगवान शिव ने बैल के रूप में पांडवों को दर्शन देने के बाद बैल के रूप में वही जमीन के सामने लगे दिग् भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली। यह जगह केदारनाथ के नाम से विख्यात हुई। कि नेपाल में धरती से बाहर जहां उनका सर प्रकट हुआ वह पशुपतिनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पशुपतिनाथ मंदिर के चारों दिशाओं में अष्ट भैरव और उत्तर में दक्षिण काली की मूर्ति है। मंदिर के ऊपर में षोडश मातृका की मूर्ति है। मंदिर के पूर्व में श्री कृष्ण परिवार की मूर्ति है। मंदिर के दक्षिण में श्री राम परिवार की मूर्ति है। मंदिर के पश्चिम तरफ पांडव परिवार की मूर्ति है। मंदिर के उत्तर तरफ ब्रह्मा और विष्णु भगवान की मूर्तियां हैं। भगवान पशुपतिनाथ की एक निराकार सहित 4 मुंह है। नेपाल की पशुपतिनाथ के समान लिंग, बागमती समान की नदी और गृहश्वरी समान की पीठ तीनों लोक में नहीं है। नेपाल आध्यात्म की भूमि है और एक समय में यह जगह पूरी तरह से जिंदगी के आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़ी हुई थी। इस उम्दा काम को जो कई 100 सालों में हुआ था, सही तरह से सहेज कर नहीं रख पाए। जो हम आज देख रहे हैं वह दरअसल बचे हुए अवशेष हैं, लेकिन जो कुछ भी बचा है वह भी असाधारण है। पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास जो है तांत्रिक विद्या का सबसे प्रमुख मंदिर है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायनों में तमाम मंदिरों में से सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपति का अर्थ है पशु मतलब जीवन और पति मतलब स्वामी या मालिक, यानी जीवन का मालिक, जीवन का देवता। पशुपतिनाथ दरअसल 4 चेहरों वाले लिंग हैं और पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर मुख वाले को सतज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर देख रहा मुख वामदेव है और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोर कहते हैं। नेपाल आध्यात्म की भूमि है और एक समय में यह जगह पूरी तरह से जिंदगी आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़ी हुई थी। ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चारों वेदों के भी यहीं से निकले हैं। माना जाता है कि यह लिंग भेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था और इससे कई पौराणिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक कहानी इस तरह है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाई और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्रवध कहते हैं। उनको अपनी करनी का पछतावा था और वह खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को इस दोष से मुक्त कराने के लिए वे भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। पशुपतिनाथ की कहानी, लेकिन शिव नहीं चाहते थे कि जो जघन्य कांड उन्होंने किया है उसे उनको इतनी आसानी से मुक्ति दे दी जाए। इसलिए पांडवों को अपने पास देखकर उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पांडवों को उनके भेद का पता चला और वे उनका पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश में लग गए। इस भागा दौड़ी के दौरान भगवान शिव जमीन में लुप्त हो गए और जब वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखर गए। नेपाल की पूरी भौगोलिक स्थिति को इस्तेमाल करते हुए एक तांत्रिक शरीर की रचना की ताकि वहां रहने वाले सभी लोग और हर एक प्राणी एक बड़े मकसद के साथ जिए। नेपाल के पशुपतिनाथ में उनका मस्तक गिरा था और तभी इस मंदिर का तमाम मंदिरों में सबसे खास माना जाता है। केदारनाथ में बैल का कुबड़ गिरा था। बैल के आगे की 2 टांगे
तुंगनाथ में गिरी। यह जगह केदार के रास्ते में पड़ता है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल के सींग जहाँ गिरे उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले। पशुपतिनाथ दो शरीरों के सिर की तरह है। उनके शरीर के टुकड़ों के इस तरह बिखरने का वर्णन कहीं न कहीं 7 चक्रों से जुड़ा हुआ है। इन मंदिरों को इंसानी शरीर की तरह बनाया गया है। यह एक महान प्रयोग था। इसमें तांत्रिक संभावनाओं से भरपूर इंसान का एक बड़ा शरीर बनाने की कोशिश की गई। पशुपतिनाथ दो शरीर का सिर है। एक शरीर दक्षिण दिशा में हिमालय के भारतीय हिस्से की ओर है, दूसरा पश्चिम दिशा की ओर, जहां पूरे नेपाल को ही एक शरीर का ढांचा देने की कोशिश की गई थी। नेपाल को 5 चक्रों में बनाया गया। इस तरह से उन्होंने नेपाल की पूरी भौगोलिक स्थिति को इस्तेमाल करते हुए एक तांत्रिक शरीर की रचना की, ताकि वहां रहने वाले सभी लोग, हर एक प्राणी एक बड़े लक्ष्य के साथ जिए। तब मैं तंत्र की बात करती हूँ तो मेरा मतलब स्वच्छंद और संबंधों से नहीं, मेरा मतलब रस्मों, पूजा पाठ, तौर तरीके या दूसरी बातों से भी नहीं है। दरअसल मेरा मतलब जिंदगी को बनाने और मिटाने के विज्ञान से है। आप में से कईयों ने कुछ तांत्रिक तस्वीरें देखी होंगी जहां तंत्र मंत्र करने वाले अपना सिर काटकर उसे हाथ में लेकर चलते हैं। यह तस्वीर आपको यही बताने की कोशिश करते हैं कि तंत्र मंत्र का अभ्यास करने वाला दरअसल जीवन देना और इसे नष्ट करना सिखाता है। वह जीवन के एक रूप को दूसरा रूप दे सकता है। भक्तपुर ईश्वर तत्व का एहसास हर कदम पर यहाँ एक जगह पर आपको जरूर जाना चाहिए और वह है भक्तपुर। यहाँ अवशेषों से आपको जानने को मिलेगा कि सभी पूर्वी संस्कृति कैसी होती थी। भक्तपुर एक ऐसा शहर है जिसे इस तरह तैयार किया गया है कि यहाँ आने वाले को हर कदम पर ईश्वरी शक्ति का आभास हो। भक्तपुर का मतलब भी यही है, तभी तो यहाँ हर पड़ाव वास्तव में एक मंदिर है। यहाँ पानी पीने की जगह भी एक मंदिर है, साफ सफाई की जगह भी एक मंदिर है और यहाँ तक कि बात करने की जगह भी यहाँ एक मंदिर। पशुपतिनाथ दो शरीरों का सिर है। जब हम भक्तपुर में जाते हैं तब हम भक्त के 1100 साल पुराने दौरे में होते हैं और सोचिए तब वक्त कैसा होता होगा जब महिलाएं सिर्फ लाल रंग के वस्त्रों में होती थी और पुरुष सफेद रंग पहना करते थे। लोग ईंटों की जिन इमारतों में रहते थे वो आज भी खड़ी हैं। यहाँ कई लोग आज भी उन्हीं घरों में रहते हैं जहाँ 1100 साल पहले उनके पूर्वज रहते थे। हालांकि भक्तपुर अब कई तरीकों से नष्ट होने की कगार पर है, लेकिन आज भी यहाँ आने पर आपको एहसास होगा कि हजारों साल पहले के लोग में कैसा जबरदस्त सौंदर्य बोध था। किसी भी चीज को सिर्फ खूबसूरती देने में इतनी मेहनत की थी कि उन लोगों ने, लेकिन आज कंक्रीट की आधुनिक इमारतों से लगे साइन बोर्ड, प्लास्टिक की बोतलों और प्लास्टिक से बने दूसरे सामानों का ढेर देखकर और भक्तपुर की पतली गलियों से शोर मचाते व धुआं उगलते वाहनों को गुजरते देखकर तो लगता है कि हम पावन व पवित्र से भ्रष्ट व अपवित्र की ओर जा रहे हैं। महज भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ध्यान न देकर आध्यात्मिक और मानव चेतना को समर्पित करते हुए किसी देश को बनाने की कल्पना पूरे विश्व में अनूठी है। ऐसा करने वाले देश शायद तिब्बत और नेपाली हैं। हालांकि भक्तपुर अब कई तरीकों से नष्ट होने की कगार पर है। वैसे दोनों ही देशों ने सारी तकनीक भारत से हासिल की और इसी मकसद पर अपनी राष्ट्र की स्थापना की। दुर्भाग्यवश 20वीं सदी तक आते आते लोगों के जीवन में चीजों की अहमियत नाटकीय रूप में बदल गई। इसी वजह से बड़े पैमाने पर पुराना काम धराशायी हो गया और मिट गया। लेकिन इन जगहों पर काफी कुछ ऐसा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। लोग मठ और मंदिर तो गिरा सकते हैं, लेकिन पुराने काम के कुछ आयाम ऐसे भी हैं जिनको कभी मिटाया नहीं जा सकता। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को सभी देवी देवताओं में सबसे बड़ा माना जाता है। भगवान शिव ही दुनिया को चलाते हैं। वे जितने भोले हैं उतने ही गुस्से वाले भी हैं। शास्त्रों के मुताबिक सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए लोग व्रत करते हैं। भगवान शिव का एक नाम पशुपतिनाथ है, जिसका अर्थ है भगवान शिव चारों दिशाओं में विद्यमान है। भगवान पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर नेपाल में स्थित है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री पशुपतिनाथ पर ब्रह्म शिव के अनादि रूप हैं। वे पंच वक्रम त्रिनेत्रम नाम से जाने जाते हैं। ओमकार की उत्पत्ति भगवान शिव के दक्षिण मुंह से अकार, पश्चिम मुख से ओमकार, उत्तर मुंह से मकार, पूर्व मुंह से चंद्रबिंदु और
उर्व ईशान मुंह से नाद के रूप में हुई थी। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान आशुतोष शिव से पंच तत्व की उत्पत्ति के स्रोत पंचवक्र त्रिनेत्र हैं। इस तरह से हमने आपको पशुपतिनाथ के बारे में बताया। आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बोले ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।